अरे माधर तो तू कब से बोल रहा है कि ट्रेनिंग स्टार आ रहा है, दुनिया स्टार आ रहा है। 5 मिनट के अंदर उसको बुलाओ, आना तो तुमको भी गाड़ में गोली मार देंगे, आपनो भी मार देंगे। मालिक कल अपने गाड़ में गोली मारिएगा। भोसड़ी के तेरा गाड़ में गोली मार दे, अपना गाड़ में मार लीजिए। तो खुजली क्यों हो रहा है? आराम से बैठ। हेलो मसूलाल यादव जी, आप अब तक नहीं आए? अरे ऐसा बात मत कीजिए, आप नहीं आएंगे तो हमारे शो का क्या होगा? अरे 75,000 तो दे ही दिए हैं, 25,000 का बात रहा वो भी हम दे देंगे। आप पहले आप आके शो तो कीजिए। अरे भरोसा रखिए सर, हम आपको पेमेंट कर देंगे। अगर आप नहीं आइएगा तो ऑडियंस हमारा गाड़ मार लेगी। ऐसा मत कीजिए, आप भरोसा रखिए, आपका पेमेंट मिल जाएगा। आप आके पहले शो तो कीजिए। हमारी ऑडियंस पूरी उतावली हो चुकी है। कुछ भी कीजिए लेकिन आप आने की कोशिश जरूर कीजिए सर। बस कुछ ही क्षणों में आपके चहीते स्टार आपके देखिए सर, आज का हमारा ये रहा सीन। व्हाट? क्या है ये? भोसड़ी के तुम्हारा एक भी शॉट परफेक्ट नहीं जाता है, और रही दूसरी बात, तुम्हारा एक भी बंदा समय पर नहीं आता है। डायरेक्टर साहब, अगर ऐसा चलता रहा तो हम बहुत जल्द कंगाल हो जाएंगे। अरे नहीं प्रोड्यूसर साहब, आपको हम कंगाल होने कैसे देंगे? बैठिए आप हमारे प्रोड्यूसर जो है। अच्छा वो सब छोड़ो, आज क्या क्या सीन है? देखिए सर, आज का जो हमारा सीन है वो ऐसा है, यहाँ से हीरो आते रहेगा और उसी बीच में हीरोइन को एंट्री देंगे और तभी शानदार हीरो का एंट्री होगा। डायरेक्टर साहब ये क्या है? बेटे साइड को आ जा, ओ मेरे बेटे साइड को आ जा। जो कब से बोल रहे साइड को आ जा, साइड को आ जा, समझ में नहीं आ रहा है। बहन जी, तो समय पर आते नहीं हो, ऊपर से बीच सीन में घुस जाते हो। कितना अच्छा भी प्रोड्यूसर साहब को सीन समझा रहे थे, सब सीन भुलवा दिया। मुंह कहाँ तक ना जाओ, देखो कैमरामैन किधर है साला। आइए सर, क्या कीजिएगा, नया नया लोग आता है काम करने। ठंडा पानी पीजिए, अपना दिमाग ठंडा कीजिए। बहन चोद, ये ठंडा पानी, ये ठंडा पानी। सर इससे ज्यादा पानी ठंडा के लिए हमें ग्लेशियर पर जाना, ग्लेशियर पर जाना पड़ेगा। जो तुम ग्लेशियर पे जाओ या ग्लेशियर पे जाओ, वो तो हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको ठंडा पानी चाहिए तो चाहिए। सिगरेट लाओ इधर। लीजिए सर। कैसा कैसा बंदा है यार? लाइट किधर है? लाइट लगो, हटाओ। रिफ्लेक्टर आगे से, तो आगे से। साउंड वाला वहां से दो, उस साइड से। एंगल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए अपने को, बेटा समझ जाओ। कैसा कैसा बंदा है तुम्हारे अंदर में? क्या कीजिएगा सर, होता है थोड़ा बहुत ना। अरे साला लेंस ही लाना मैं तो भूल गया। अरे सुनो। हाँ सर। जाओ 70-300 लेंस लेके आना और साथ में कवर भी लेके आना। ओके सर। ठीक है। अरे इधर आओ। यस सर। बैठो। ये खैनी है? थोड़ा बनाओ, कोई देखे नहीं। अरे जल्दी जल्दी मैं लो। भैया खैनी के जितने मलबा ना उतने खाए में मजा आई। अब वैसे एगो और चीज बा, ओकरा के जितने मलबा उतने उस साइज में बड़ा हो। देखिए प्रोड्यूसर जी, हमारे मसूरीलाल जो है आर्टिस्ट कैसे भी है, लेकिन वो कलाकार एक नंबर के हैं। वो एक्टिंग करते हैं और लो बजट में अच्छा से एक्टिंग कर देते हैं। अरे आपको डायरेक्टर क्या हो रहा है? मसूरी जी एक सेल्फी, मसूरी जी एक सेल्फी, मसूरी जी एक सेल्फी। क्या करना जी? मसूरी जी हमको छू दिया, मसूरी जी हमको छू दिया।
अरे तुम्हारे सामने मसूरी लाल जी खड़े हैं, तुम बैठा हुआ है। नीचे बैठ, चलिए नीचे बैठ। जो सब हंस आ जाता है। आइए मसूरी लाल जी, बैठिए बैठिए मैम। साला हीरो आ गइल बारे तो विलन के केहू लाड़े पूछता। हाँ भाई सही बोला तारे। कैमरामैन रेडी? रेडी सर। टेक पोजीशन, रोलिंग कैमरा एंड एक्शन। तोरा शायद पता नहीं खे, तेजा के शरीर में खून ना, तेजाब दौड़ेला तेजाब। लगा था कि तोहर माय तोहरा के दूध ना, दूध के जगह बैटरी के पानी पिए ले बिया करे। परफेक्ट शॉट, क्लैप हिम। क्या बात है मौसरी लाल जी, परफेक्ट। बेटे तुम थोड़ा और ध्यान दो एक्टिंग पे, नहीं तो तुम्हारा हम रोजी खा जाएंगे। भाग साला, कितना अच्छा एक्टिंग करके दे देम सन डायरेक्टर के, हमनी के डटबे करी हन सा। बेबी कमर में ज्यादा चोट तो ननू लागला? वो कहा ना हम थोड़ा कैरेक्टर में घुस गेल रहे। रउआ के रहते हमरा कुछ हो सकेला का? ओह आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। बारू तनी सट जा करे जा, लागे लू झकास मजा पास आके दे जा। दूरे काहे बारू तनी सट जा करे जा, लागे लू झकास मजा पास आके दे जा। काच बात कोले अभी मिस के खिला दे वहाँ, ना दादा ना दादा ना दादा, तू पलंग पर अलंगिया हिला दे वहाँ, ना दादा ना दादा ना दादा, तू पलंग पर अलंगिया हिला दे वहाँ। राखे तो जवनिया अभी बांध के, चढ़ जानी देहिया पफान के। ओठवा से ओठवा के पास होके दा, उता दो धोनी दिया आज रात होके दा। देहि के पसेना हमरा देह में मिला देवा, ना दादा ना दादा ना दादा, तू पलंग पर अलंगिया हिला देवा, ना दादा ना दादा ना दादा, तू पलंग पर अलंगिया हिला देवा। पिया भी करो परहेज हो, नइखे भइल सेज लाइक एज हो। बनल बामी जाज नाराज करहो, पहिला प्रेम के शुरू काज करहो। रूपत यादव करके पानी तो पिला दे वहाँ, ना दादा ना दादा ना
लाल जी कट इट, मौसी लाल जी, ए मौसी लाल जी कट इट हो चुका, आप क्या कर रहे हैं यार सेट पे, आप ध्यान रखिए सब चीज का। सॉरी 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 सॉरी। क्या मतलब कुछ भी यार, आपसे ये उम्मीद नहीं था। चलो गाइस पैकअप करो, सारे स्पॉट बॉय आ जाओ इधर सामान पैक करके। चलिए मैम आप चलिए। बेबी तुम जाओ, अगला सूट कमर पे है, कमर में झंडू लगा के रेडी रहो। ओके। कैमरामैन रेडी है? हेलो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का अपना खम्भा न्यूज में। तो अभी हम हैं रामोजी फिल्म सिटी में, जो कि सबसे बड़का फिल्म सिटी है, और यहाँ पे मौसी लाल यादव जी का फिल्म शूट हो रहा है। तो इस फिल्म में काफी लागत है, तो देखते हैं यहाँ पे कि मौसी लाल और उनकी जो हीरोइन है वो कहाँ है। और एक बात और हम आपको बता दें कि फिल्म सिटी इतना बड़ा है कि काफी साफ सुथरा है, और यहाँ पे साफ सुथरा ही ढंग से काम किया जाता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मौसी लाल यादव जी से और उनके हीरोइन से। कैमरामैन मेरे साथ चलिए। तो यही है रामोजी फिल्म सिटी, और यहीं पे मौसी जी का फिल्म शूट हो रहा है, ट्रेंडिंग नंबर 1, और आपको हम मिलवाते हैं। तो आइए कैमरामैन फॉलो कीजिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए रामोजी फिल्म सिटी के अंदर, और यहीं पे है मौसी लाल यादव और उनकी हीरोइन। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन हो भाई आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैम कल शूटिंग के दौरान गिर गई थी तो इनके कमर में चोट आ गई थी, तो वही हम कमर में झंडू बम लगा रहे हैं। अरे साला, तो चोट लगा कमर पे, तुम झंडू बम लगा रहे हैं ढोरी पे? अरे आप ध्यान से देखिए, कमरे में लगा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। तुम लोग साला अश्लीलता फैले पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मैम आप ही है इस फिल्म का हीरोइन? जी, तो ये जो प्रोजेक्ट है कैसा प्रोजेक्ट है? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आपका तो ये मौसरी जी के साथ पहला फिल्म है? हाँ बिल्कुल। तो मौसरी जी के साथ आपको फिल्म शूट करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन हम सुने हैं कि धीरे धीरे जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो अश्लीलता से दूर होती जा रही है, तो फिर अभी क्या चल रहा था यहाँ पे? जैसा कि उन्होंने बताया, मैं गिर गई थी सेट पे, तो वही वो झंडू बाम लगा रहे थे। जी, लेकिन वो तो बोल रहे थे कि आपका कमर में मोच है, लेकिन हम यहाँ देखे तो आपको ढूंढी में झंडू बम लग रहा था। अश्लीलता ना आप जैसे लोग फैला रहे हैं, ठीक है? आप जैसे लोग रहेंगे ना तो अश्लीलता फैलती ही रहेगी। आपका नजर जो है ना कहीं और रहता है, तो कुछ भी बोल रहे हैं। वो कमर में ही लगा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम मैम से बात किए, और मैम बोल रही है कि यहाँ पे भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसमें देखने का नजरिया लोग का गलत रहता है, लेकिन वो लोग गलत नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आंखों देखा ही झूठा हो सकता है, क्या कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री है। तो चलिए हम मिलवाते हैं मौसी लाल यादव जी से। ए लाइट लाओ वहां से, रिफ्लेक्टर बैक से दो, बैक से। साउंड वाले उस साइड पे आओ, उस साइड पे काम है। स्पॉट बाई इधर आओ। यस सर। वो देखो हीरोइन रेडी हुई कि नहीं? कल ने मसूरिया सलाह उसको पटाख दिया था, उसके कमर में मोच आ गया है। जाओ झंडू बम लगा के उसको रेडी करो। ठीक है सर। आओ आओ, नेक्स्ट शूट पे काम है, जल्दी आओ, फास्ट नेक्स्ट सेट पे जल्दी आओ। देखिए डायरेक्टर साहब, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा। मेरा बहुत पैसा लॉस गया है इसमें, मेरा दूर दूर जमीन बिक गया है। एगो मौगी बच्चल है, उसको दाव पर लगा देंगे, लेकिन फिल्म फ्लॉप नहीं होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए इस बार तुम्हारा भाई डायरेक्शन कर रहा है, नहीं होगा तो 2 इंच कमर छिलवा देंगे, लेकिन फिल्म फ्लॉप नहीं होने देंगे। वाह डायरेक्टर साहब, क्या सीन बताते हो आप। ऐसे में तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का मत देंगे आप। तुम प्रोड्यूसर हो, पैसा लगाने से मतलब रखो। यार 2 कट्ठा जमीन बेच के आओ, 10 लाख रुपया और लगेगा अभी। ये बहान तो डायरेक्टर हमारा भीख मंगवा कर छोड़ेगा। मसूरी जी, अब तो बहुत बड़ा स्टार बन गया। इस मुकाम को पाने के लिए आप किन किन कठिनाइयों का सामना किया, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, कठिनाइयां तो बहुत आई हमारे जीवन में, इतना कि हम बता नहीं सकते। फिर भी ये हम नहीं, आपकी करोड़ों ऑडियंस जाना चाहती है आपसे। देखिए, हमारी माँ जो थी वो दूसरे के घर में हमको जन्म दी। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं हमारी क्या स्थिति थी, क्या गरीबी थी। सुने हैं कि आप 7 भाई थे? हाँ, 7 भाई थे हम लोग, जिनमें से आप सबसे छोटे थे? हाँ जी जी, उनमें सबसे हम छोटे हम ही थे। बाकी आपके जीवन में कठिनाइयां तो आई है, खैर वो सब छोड़िए। आपके लिए एक सार याद आ रहा है। वो कहता है ना, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। खैर वो सब छोड़िए, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आपके पहले के गाने काफी अश्लील हुआ करते थे,
इसमें कि आपका एक गाना था, तो फुलल फुलल फुलौना कहियो आवाज कर जाए। इस गाने से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, ये गाना अश्लील नहीं है, लोगों को देखने का नजरिया गलत है। हम लोग गए थे एक बर्थडे पार्टी में, तो हम लोग बैठ गए थे, तो एक सामने एक भाभी बैलून फुला रही थी और एक बच्चा देख कर रो रहा था, मतलब बैलून लेने के लिए। तो शंभू बाबा वहां पे बैठे हुए थे और वो गुस्सा हो गए, वो बैलून नहीं दे रही थी बच्चे को, वो रो रहा था। शंभू बाबा को चढ़ गया, गुस्सा चढ़ गया और भाभी को बोले, ये कब तक जोगा कर रखूं बैलून, कहियो ना कहियो तो आवाज कर जाए। और हम लोग वहां से बर्थडे पार्टी खत्म की और आ गए घर, अपने ऑफिस में जी। ऑफिस में बैठे और हम लोग, शंभू बाबा बोले हमको जे मसरी से गाना हमको दिमाग में खटक रहा है, वही गाना जो लिखेंगे। तो वही बोले शंभू बाबा, हम पूछे उनसे बताइए कौन सा गाना है, तो वही बोले तो और फूलल फुलल फुलौना कहियो आवाज कर जाए। और वही गाना लिखे और मार्केट में हम लोग आते ही छा गया। अच्छा वो सब छोड़िए, आज मसूरी लाल ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार नहीं होते तो क्या होते? दूध बेचते हैं, यादव हैं, ग्वाला थे, अहीर रहेंगे तो दूधे ना बेचेंगे। वैसे भी अहीर यादव पशुपालन के लिए जाने जाते हैं। हाँ, एक बार की कहानी है, आपको हम सुनाते हैं। जब दूध बेचने जाते थे हम, तो 5 लीटर दूध लेते थे घर से, बाबूजी देते थे, जाओ बेच के आओ। अच्छा। तो घर से निकल गए, तो उसमें 1 लीटर हम पानी मिलाते थे एक्स्ट्रा, पॉकेट खर्चा के लिए। तो बेच उच के आ जाते थे। एक बार दूध 5 लीटर लिए, लेकिन पानी मिलाया भूल गए। अच्छा। तो रास्ते में हमको याद आया, क्योंकि हमको 10 रुपया बचाना था। तो पोखरी देखे इधर, तो एक पोखरी मिला, तो पोखरी में हम लोग गए। अच्छा। पानी भर रहे थे, पोखरी का पानी डाल रहे? पोखरी का पानी दूध में। अच्छा। तो साला गलती से एक बैंक का बच्चा कूद गया उसमें, हम देखे नहीं। दूध में चला गया? हाँ, दूध में चला गया। वही दूध आके बेच दिए? दूध गए बेचने। अच्छा। तो जैसे मार्केट में जब आदमी को दिए ना, वो नाप रहे थे, तो बैंक के बच्चा उसमें से कूद गया। तब बोला, अब बैंक के बच्चा कैसे आ गया इसमें? हमके 10 रुपया लीटर दूध में बैंक के बच्चा ना कूदी तो हाथी के बच्चा कूदी। अच्छा। और वहां से समटे और निकल गए। अच्छा। और आए रास्ते में फुफिया मिठाई खरीदे, खाते। फुफिया मिठाई क्या होता है? फुफिया मिठाई जो आता है, जो फोफी आता है, अच्छा, उंगली में फंसाइए, खाते चले आइए, तो हम आ जाते थे। बाकी इनके जीवन से कुछ सीखने के लिए मिलता है। काफी संघर्ष वाली आपकी जीवन रही। बहुत संघर्ष। मसूरी लाल जी, आपके निजी जीवन से एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो थोड़ा कड़वा है। जिस जगह पे आप हैं, सपोज दैट कि उस जगह पे आपकी बीवी होती, तो क्या उनके भी अफेयर होते? देखिए, मेरी पत्नी कलयुग की है, द्वापर की नहीं है बाबा। और फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जितना शादीशुदा लड़की है, वो सबका अफेयर, एक दूसरे सबका अफेयर है, हम देखते हैं। और जब आप देखिएगा, कुत्ता बिल्ली को आप ले आइए घर और उसके साथ 4-5 महीना रहेगा, उससे आपको अटैचमेंट हो जाएगा, माहौल बन जाता है। और हम लोग तो 5-6 महीना, 7 महीना, 8-8 महीना शूटिंग पर रहते, कैसे नहीं होगा? बिल्कुल। और मेरी पत्नी क्या, किसी की पत्नी हो, अफेयर होना है तो होना है। और फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होते रहता है। बिल्कुल। खैर मसूरी लाल जी, इन बातों के आप बहुत ही छोटे रूप में बता दिए ऑडियंस को, तो इसीलिए आपको दर्शक इतना प्यार करते हैं, ग्लोबल स्टार, ट्रेंडिंग स्टार बनाते हैं। खैर धन्यवाद इन बातों के लिए। मसूरी लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे पॉडकास्ट के लिए। आपके लिए तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।